गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बताऊंगा और आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रेगुलर जो अपडेट्स हैं मेरी चैनल से आपको प्राप्त होती रहें। चलिए अब हम बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हमारे मन में एक बहुत सारे क्वेश्चंस अराइजेज होते हैं। तो हम कहेंगे द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म मेल गैमेट एंड ओवम इज नोन एज ए फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है ह्यूमंस के अंदर फॉलोइंग वेज से होता है, वो मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द मेल गैमेट एंटर्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। जो मेल गैमेट है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर जाएगा, वो भी कॉपुलेशन या फिर मेटिंग प्रोसेस के तहत। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इट टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। मतलब जो ये फर्टिलाइजेशन होना है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, मीन्स ओविडक्ट के अंदर होगा। सेकंड है हमारे पास पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पर, द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल। स्पर्म्स कैसे होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं। वो आसानी से यूटिरस के अंदर क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। सर्विक्स से स्टार्ट होते हैं और ओविडक्ट तक क्या करते हैं, वो स्विम करते हुए जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन बच्चों हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब एग प्रेजेंट होगा ओविडक्ट के अंदर। अगर ओविडक्ट में एग प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब है आगे आपको बताता हुआ चलूँ, स्पर्म जब एग के पास पहुंच जाता है तो वो क्या करेगा, ओवम को पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने का काम करेगा मतलब उसकी आउटर लेयर को ब्रेक करने का काम करेगा, क्योंकि स्पर्म के जो अपर पार्ट होता है वो होता है एक्रोजोम, जो कि एंजाइम रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं, फीमेल एग सेल की जो आउटर लेयर है जिसको हम चोना पेलुसिडा कहते हैं, उसको ब्रेक करने का काम करता है। जैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, वो एग के न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट लगातार क्या होता रहेगा बेटा, माइटोटिक डिवीजन के तहत डिवाइड होता रहेगा और वहाँ बन जाएगा बच्चों एम्ब्रियो। अब 4 से 5 दिन के पश्चात, मतलब आफ्टर 4 to 5 डेज, एम्ब्रियो क्या करेगा, यूटिरस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। जो यूटिरस की जो इनर वॉल है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, एम्बेड हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। वहाँ पे फिर फर्दर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वहाँ पे एम्बेड हुआ तो क्या होगा, सही 8 से 9 दिन के पश्चात जो स्पेशलाइज टिश्यू है फीटस और यूटेरिन जो वॉल है ऑफ द मदर, वो एक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, बना देते हैं, जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की सहायता से ही क्या होता है बेटा, सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा ग्रो करेगा इनटू ए डिस्क शेप बिटवीन द यूटेरिन वॉल एंड द एम्ब्रियो। यूटेरिन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में क्या करेगा, प्लेसेंटा अपने आप को ग्रो करेगा। प्लेसेंटा के अंदर क्या होती है बेटा, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो एम्ब्रियो की तरफ होती हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया क्या करता है, क्रिएट करता है, ताकि ग्लूकोज ऑक्सीजन मदर और एम्ब्रियो के बीच में क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा। तो जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो वो वेस्ट सब्सटेंस भी क्या करता है, जनरेट करेगा। अब वो जो वेस्ट सब्सटेंस है वो मदर्स के ब्लड के अंदर चला जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। और मैं आपको बता दूं, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को जो बीच में जोड़ने वाला जो पार्ट होता है हम उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेम सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को, जो फीटस की बॉडी को, फीमेल की जो बॉडी है उसको क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, ताकि इन्फेक्शन वहाँ पर ना हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो सके।
अब आती है बात, ये जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट है वो कितने दिन चलेगी फीटस की? वो चलती है बच्चों मदर्स बॉडी के अंदर लगभग 9 मंथ्स तक, जहाँ हम बोल सकते हैं 280 डेज या फिर बोल सकते हैं 40 वीक्स। और इस पीरियड को हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, या फिर हम इसको किस नाम से जानते हैं? प्रेगनेंसी वर्ड से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर गैस्टेशन इज फॉलोड बाय पार्चुरेशन। गैस्टेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्या होगा बच्चों? पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब मदर्स के यूटेरस के अंदर जब यंग वन कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो वो क्या होगा? एक्सपेल आउट होगा, बाहर आएगा। तो उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? एग रिलीज करती है। और ये जो साइड में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया। ये एग को कलेक्ट करते हैं, पुश करते हैं ताकि वो एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाए, मतलब ओविडक्ट के अंदर आ जाए। अब स्पर्म क्या है, यहाँ पर पहुँचेगा सर्विक्स के थ्रू, यहाँ से स्विम होता होता कहाँ जाएगा? ओविडक्ट के अंदर, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, सिंगल सेल जाइगोट बनेगा यहाँ पर। ये जब डिवाइड होगा तो 2 सेल स्टेज में आएगा, फिर 4 सेल, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 सेल बनेंगी, 8 से 16 सेल बनेंगी, जिसको हम मोरूला कहते हैं। और मोरूला जब डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, जिसमें 3 जर्म लेयर्स क्या होती है? बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है यूटेरस की, इनर वॉल है। यूटेरस की क्या है? ये इनर वॉल है। इसके अंदर क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? ज़्यादा होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ये इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाया। तो यहाँ पे ये जो ब्लास्टूला है वो क्या करेगा? एम्बेड करेगा। एम्बेड करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? इम्प्लांटेशन कहेंगे। इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा? प्लेसेंटा डेवलप होगा। प्लेसेंटा डेवलप होगा तो क्या होगा? आसानी से न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट सब्सटेंस क्या हो सकेंगे? यहाँ से एक्सचेंज हो सकेंगे। और 9 मंथ तक क्या होगा? डेवलपमेंट होगी। 9 मंथ तक एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या होगा बेटा? पार्चुरेशन होगा, एक्सपेल आउट ए बेबी फ्रॉम द मदर्स यूटेरस। तो बच्चों ये तो था आपका कंप्लीट ये टॉपिक, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कल का जो टॉपिक होगा हमारा मेंस्ट्रुएशन का और साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगा। आप लगातार मेरी वीडियो पर बने रहें, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती हैं आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। मैं आपको इसके सारे के सारे सभी के जवाब दूंगा। जिनको अगर नोट्स की आवश्यकता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही है बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।